हाँ जी। तो आपके एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्र तो मैं बता चुका हूँ, मेरे पास इस तरह के संधारित्र हैं, लेकिन इसके छोटे छोटे वाले, ये एसी वाले संधारित्र हैं। कुछ संधारित्र ऐसे होते हैं जो डीसी में लगते हैं। यदि आपके पास बहुत सारे संधारित्र हों तो उनको किस किस तरीके से जोड़ें कि उसका मान बढ़ जाए और उसका मान घट जाए। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये पंखे चल रहा है, अब इसमें 2 माइक्रोफैरेड का ये मिलता है संधारित्र, माने इसमें लगता है। मैं बाजार गया, लेकिन मुझे 2 का नहीं मिला, 4 का मिल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ, लगता है यार मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या मैं 2 4 को जोड़ के उसका 2 बना सकता हूँ? आप गणित लगाओगे तो कहो सर 4 4 तो 8 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसको इस तरीके से जोड़ेंगे कि वो 4 4 का क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, आधा भी हो सकता है। तो तरीके पर डिपेंड करता है। ठीक है, कई बार ऐसे है, जैसे मान के चलो मैं खेत में कोई सबमर्सियल पंप लगाया हूँ, मोटर लगाया हूँ सिंचाई के लिए, बिजली कम मिल रही है ना। तो मुझे संधारित्रों को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। अब मुझे आइडिया नहीं रहता कि मैं कैसे जोड़ दूं तो ये अच्छे से चलने लगे। बाजार से खरीद के भी ले आए, है ना। अब कुछ लोग ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं, मान लीजिए ऐसे जोड़ दिए और ऐसे जोड़ दिए, और दूसरा भी आए वो सारी तार को इकट्ठा करके ऐसे जोड़ करके मान लीजिए एक एक तरफ, और ये इस तरफ से ऐसे लगा दिए, एक तरफ एक तार एक तरफ एक तार, और जाके प्लग में या जहाँ पर लगता है वो लगा दिए। पता चला ज़्यादा हो गया, मोटरें जल गई। ठीक है, तो इसलिए आपको समझना ज़रूरी है, बाद में आपके डेली लाइफ में काम आएगा। तो संधारित्रों को हम 2 तरह से जोड़ते हैं, एक होता है समांतर क्रम और एक क्या होता है, श्रेणी क्रम, है ना। समांतर क्रम में देखो मेरे पास ये कितने संधारित्र आपको दिख रहे होंगे, 4। तो चारों की एक तार में लिया एक तरफ, ठीक है, और ये एक एक तार बची है, इन दोनों को मैं इस तरह से जोड़ दिया। ये 2 हिस्से हो गए। अब इसका संधारित्र का मान बढ़ेगा कि घटेगा, उसको अभी हमको समझना पड़ेगा। 4 संधारित्र हो गए, है ना। तो चारों संधारित्र के एक तार को एक तरफ जोड़ देते हैं, दूसरी तार को दूसरी तरफ जोड़ देते हैं, तो इस क्रम को हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम, या ये क्या कहलाता है, पार्श्व क्रम। 2 नाम हो गए, कौन कौन से, समांतर क्रम और पार्श्व क्रम। ठीक है, तो पहले इसी को देखते हैं। यहाँ पर संधारित्रों का कैसा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है, तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर संधारित्र तो ये गोल गोल दिखता है यार, इकट्ठे दिखता है, पर चित्र में जो संकेत है उसका इस्तेमाल करना है। डब्बा जैसे नहीं बनाना है कि सर जी हाँ एक डब्बा ये हो गया, एक डब्बा ये हो गया, एक डब्बा ये हो गया, इन डब्बों का ये 2 2 तार हो गया ये, और फिर सब की पहली तार को इकट्ठा कर दिए, फिर दूसरी तार को इकट्ठा कर दिए, ये अब ये मेरा बन गया। ऐसे में तो अच्छे लोगों को समझ में नहीं आया गया, इसलिए इसका क्या बनाया गया है, संकेत। ठीक है, तो डब्बे न बना, दिखने में तो ऐसे ड्रम जैसे दिख रहा है ना, लेकिन चित्र में ड्रम जैसे दिख रहा है क्या, उसका क्या इस्तेमाल करना है, संकेत इस्तेमाल करना है। तो संकेत कल मैं बताया था कैसी होती हैं, 2 बराबर लाइन होती हैं, इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है, 1 2 पेन के गैप का होना चाहिए। तो एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है। कितने संधारित्र हो गए, 3। तो तीनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी की समांतर, समांतर क्रम, इसी को क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम। ये जो मैं लाइन खींचा हूं ये इसकी तार है, कनेक्शन है ना। पहले से ये जो तार आई यहाँ जोड़ दिए, दूसरे से जो ये तार आई ये तीसरे से तार आई, ऐसे हम जोड़ देते हैं। ये ऐसा समझो कि इस तरह से बना हुआ है ना। ये इसमें 3 है, मेरे हाथ में कितने हैं, 4। तो सारी तार को इधर जोड़ दिए इधर जोड़ दिए, तो ये जो डंडे डंडे आपको दिख रहे हैं, लाइन दिख रही हैं, ये किसको बता रही हैं, तार को। अब ये तार को तो जोड़ दिए, तो एक में हम दे रहे हैं आवेश और एक को हम कर रहे हैं ग्राउंड, पृथ्वी से जोड़ रहे हैं। 2 बिंदु हो गए ना, 2 सिरे हो गए, एक को हमको क्या देना है, आवेश देना है, और एक को हम पृथ्वी से जोड़ते हैं। कहने का मतलब जब आप प्लग में लगाते हो तो एक होता है फेस, जो फेस वाला है इसको क्या देता है, आवेश, और दूसरा होता है न्यूट्रल, जो न्यूट्रल होता है वो धरती से जुड़ा होता है, वो क्या कहलाता है, ग्राउंड कहला गया एक तरह से। समझ में आ गया, ठीक है।
तो ये हो गया जोड़ने का तरीका। अब मुझे ये पता करना है कि इसमें आवेश कैसे कैसे आएंगे। तो इसमें आवेश का मान बढ़ जाता है, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है। मेरे पास 3 लड़के आए, एक छोटा है एक बड़ा है, उससे और बड़ा है। अब खाने का सिस्टम तो दोनों का अलग अलग होना, एक ठो 2 ठो रोटी खाएगा, एक ठो 4 ठो खाएगा, एक ठो और ज़्यादा खाएगा बड़ा होगा तो। ऐसे ये संधारित्र हैं, तो आवेश को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यदि कोई बड़ा है तो ज़्यादा स्टोर कर लेगा, छोटा है तो कम स्टोर करेगा। माने उसमें आवेश का मान कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो इसमें एक में लिख दिया हूँ Q1, एक में लिख दिया हूँ Q2 और एक में लिख दिया हूँ Q3। जो विभवांतर होता है सिर्फ 2 बिंदुओं को होता है। तो यहाँ मेरे पास 2 ही बिंदु हैं, सभी का विभवांतर क्या रहेगा, हाँ, क्योंकि ये वाला भी 1-2 बिंदुओं से जुड़ा है, ये वाला भी 2 बिंदुओं से जुड़ा है, ये वाला भी 2 बिंदुओं से जुड़ा है, सब 2 बिंदु से जुड़े हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर यहाँ क्या हो गया, भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक हम बिंदु बना लिए हैं ए, एक बना लिए हैं बी, अपनी मर्जी से नाम रख दिए हैं, ना भी रखोगे तो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम +Q दे रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, पृथ्वीकृत कर रहे हैं। चित्र समझ में आ गया कैसे कैसे बनाओगे। ठीक है, तो ये C1 C2 C3 संधारित्र को किससे दर्शाते हैं, C से, तो C1 C2 C3 हो गया। चलिए, अब जो चित्र बना है ना, उस चित्र के बारे में हमको लिखना है और इसको याद करने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें बनना चाहिए। एक चित्र बन जाए, एक तो सूत्र है C = Q भी, उस सूत्र का इस्तेमाल करो, इतने में सारा काम हो जाएगा आपका। 2-2.5 पन्ना इतने में बन जाएगा। माने वो ऐसा लर्निंग है कि वो 1% भी नहीं, पूरे सवाल का 1% आपको याद है, आपको 100% इसमें इसको बदल देना है। ठीक, तो इसी को पढ़ देता हूँ, देख रहे होगे। माना 3 संधारित्र C1 C2 C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, या जोड़े गए हैं, कुछ भी कर लो। बिंदु ए को +Q आवेश दिया गया है और बिंदु बी को पृथ्वीकृत किया गया है। ठीक है, इनको प्राप्त आवेश Q1 Q2 Q3 है और इनके बीच का विभवांतर भी है। कहीं से भी आपको ये 3-4 चीज़ें बोलना है, आगे पीछे कैसे भी लिख देना। हाँ, तो बोलना है, अब आपको बोलना है, बोलो यहाँ से। माना 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनका विभवांतर, जिनको प्राप्त आवेश Q1 Q2 Q3, बिंदु ए को +Q आवेश और बिंदु बी। अब देखो, मैं पिछली बार बोला था तो कुछ और बोला था, अभी आपको हाथ रख के कुछ और बता दिया। आपको ये समझना चाहिए कि ये सब आ जाना चाहिए भाषा में, चाहे आगे पीछे कैसे भी लिख दो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये चित्र तो बन गया है, अब हम इसका व्यंजक निकालते हैं। मुझे पता करना है कि इस तरह से जोड़ने में इसका मान घट रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो आपने शब्द बोला है वही देखो। चित्रानुसार 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिनकी धारिताएं क्या हैं, C1 C2 C3 हैं। इनके बीच का विभवांतर भी है। यहीं पर लिख सकते हो इनका प्राप्त आवेश Q1 Q2 Q3 है। बिंदु ए को +Q आवेश दिया गया है, बिंदु बी को पृथ्वीकृत किया। ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, चित्र में बनाए हैं तो लिख देना। ठीक है, अब मैं बोला था आप एक सूत्र पढ़े हो, C बराबर पढ़े हो, क्या पढ़े हो, Q/V, है ना। बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं, काम खत्म है। एक ठो सूत्र बनेगा, बाकी ज़बरदस्ती का लिखना है। ये ज़बरदस्ती वाला क्वेश्चन, उसी चीज़ को करते रहो करते रहो। जैसे गाना होता है ना, एक ठो धुन पा लिए, वही वही गाते रहते, हर लाइन में वही, थोड़ा गाए फिर वही लाइन। ऐसे यहाँ भी वही लाइन, इसको पालो और इसी को गाते रहो। तो ये Q का मान निकालना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा यार, Q बराबर CV। 3 बार लिख देना CV। ये देखो, Q बराबर CV, Q बराबर CV, Q बराबर CV। अब इसमें 1 C1 2 C2 3 C3 लगा देना है। भी में नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है भी में? सबके लिए क्या है, भी का मान समान है। अकेला आदमी को 3 ठो नाम क्यों देना यार, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनको भी तो नाम देना है। वही वही है तो उसको भी कर दिए। समझ में आया ये? तो पहले 1 2 3 नहीं लिखोगे, पहले 1 2 3 नहीं लिखोगे। Q बराबर CV कितनी बार लिख दोगे, 3 बार। Q बराबर CV, Q बराबर CV, Q बराबर CV।
फिर यहाँ 1 2 2 3 3 ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है? कुल आवेश। ठीक है, तो आप दिए हो जो आवेश वही तो बट रहा है। यहाँ थोड़ा सा चित्र में आ जाते हैं, समझिए क्या क्यों दिए हैं। मान लो यहाँ पर मैं कितना दिया, 100 कूलाम। अब ये 100 कूलाम इनके भीतर जाके घुस गया तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा क्या? उसी के बराबर है ना रहेगा। मान लो इसको 30 मिल गया, इसको 30 मिल गया और इसको क्या मिल गया, 40। तो इनका टोटल किसके बराबर होगा? 100 के बराबर। जितना दिए हैं उसी को, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, और किसी को ये बांट भी नहीं रहे कि भाई मेरे से ले ले तुम, तो कम भी नहीं होगा। कुल मिला के कितना हुआ? 100। तो जो Q का मान है वो Q1 + Q2 + Q3 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये लाइन समझ में आ गई। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो मेरे पास कुल आवेश है Q = Q1 + Q2 + Q3। अब बाकी चीज़ें आप समझ ही रहे होंगे। यहाँ पर देखो Q1 का मान क्या है, यहाँ भी Q1 लिखा है और Q1 का मान क्या मैं लिख दिया, C1 भी। यहाँ भी देख रहे होगे Q2, और Q2 का मान क्या है, C2 भी, यहाँ लिख दिया C2 भी। फिर यहाँ Q3 का मान क्या है, C3 भी, तो C3 भी लिख दिया। अब Q का खुद का मान क्या होता है, C भी, तो Q की जगह पर मैं क्या लिख दिया, C भी। कोई ज़्यादा कठिन है क्या? 4 ठो C भी लिखना है, कुछ नहीं। यहाँ भी C भी 1 1 1 2 3 तो लिख देना है, फिर बाकी C में। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कॉमन वाले हैं, है ना, सबके साथ मिलते जुलते हैं। इनको बाहर निकालो बिना काम के, है ना। तो इनको भी को हम बाहर निकाल दिए ना, अंदर क्या बच रहा है, C1 + C2 + C3। तो यहाँ से ये जो भी है ये कट जाएगा। अभी तक 10वीं तक पढ़ते थे कि नहीं इसको नीचे लाएंगे फिर काटेंगे, अब बिना लाइन काट देना है, यहाँ समझ जाना। ये आएगा तो नीचे नहीं आएगा और काट देना है। तो अब क्या बचा यहाँ, C = C1 + C2 + C3। तो इस तरह से ये तुल्यधारिता का सूत्र आ गया। ये कहता है कि जो कुल धारिता है सभी के जोड़ के कैसी होगी, बराबर होगी। यदि मेरे पास में एक ठो यहाँ से निकाल देता हूँ, क्योंकि ये 3 वाला सिस्टम है तो 3 लगे रहने देता हूँ ना। ठीक है, ये 3 ठो ये जुड़े हैं। अब यदि एक का मान लेता हूँ 2 माइक्रोफैरेड, दूसरे का मान 3 माइक्रोफैरेड, तीसरे का मान 4 माइक्रोफैरेड, तो इनको इस तरह से जोड़ा हूँ तो कुल कितना हो जाएगा बताओ। अब यहाँ से देखो, ये है C1 का मान, ये क्या है C2 का मान, ये क्या है C3 का मान। सूत्र कहता है कि C बराबर होता है C1 + C2 + C3। तो C बराबर C1 का मान 2, C2 का मान 3 और इसका मान 4, तो C बराबर कितना हो गया, 9 माइक्रोफैरड। इसका मान घटा कि बढ़ा, काहे नहीं हुआ, एक का अलग अलग था, एक तरह से अलग अलग में यदि जोड़ दिए तो जोड़ने पर इनका मान क्या होता है, बढ़ता है। तो यदि आपको संधारित्र के मान बढ़ाना है तब आपको संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में। ठीक है, मैं अभी बोला कि आप यदि मशीन चला रहे हैं, आपको बाज़ार जाने का समय नहीं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन पंखे के कुछ ऐसे ये हैं कंडेंसर पड़े हैं, ठीक है, और इसी साइज के पड़े हैं और उसको 8-9 माइक्रोफैरेड की ज़रूरत है, तो समांतर क्रम में जोड़ के इसको लगा दो, चालू हो जाएगी, आना ना पड़ेगा। तो आपको जब ज्ञान होगा कि ऐसे जोड़ना है तब ना, तो ऐसे जोड़ना होता है। समझ में आ गया ये? ठीक है, तो इस तरह से सवाल भी आ जाते हैं कि यदि 3 संधारित्र हैं, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड के, तो उनकी कुल धारिता, कुल को तुल्य धारिता भी बोल देते हैं, तुल्य धारिता का मान कितना होगा। तो ऐसे करोगे C1 = C2 = C3 बराबर, हम जानते हैं ये सूत्र लिखे मान निकाल देंगे, अभी न्यूमेरिकल तो करेंगे हम। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? कोई यहाँ डाउट है? ठीक है, तो मुझे बताओ इसमें क्या चीज़ याद करना है, केवल चित्र और एक सूत्र। सूत्र का नाम क्या है, C = Q भी, C = Q/V, तो Q बराबर क्या है, C भी। बस इस सूत्र को लगाना है ना, उसी को तो लिखना है, काट छांट कर देना है। ठीक, हाँ। अब इसमें हम कुछ चीज़ों को और जानते हैं जो एक एक नंबर में पूछ देता है। ये हम कौन सा संयोजन जाने,
संधारित्रों का समांतर क्रम, इसका दूसरा नाम भी मैं बोला था पार्श्व क्रम। संयोजन में क्या होता है, विभवांतर कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, अब इतना छोटा सा ये पॉइंट है पर आपको परीक्षा में घुमा देता है। ऑप्शन में आ जाता है कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में समान होता है, नीचे लिख देगा विभवांतर, फिर लिख देगा विभव, फिर लिख देगा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आज तो पढ़ के जा रहे हो, याद है, जब वहाँ पेपर आएगा तो बड़ा कन्फ्यूजन होगा ना यार क्या बड़ा। तो चित्तर याद करना कि हाँ वो बड़ा भी लिखे थे वहाँ पास, एक ठन भी लिखे थे, एक ही बार लिखे थे, माने विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए है कि उसकी बेसिक चीज़ आपको आ जाए। दूसरा हम देखते हैं आवेश वितरण कैसा होता, अलग अलग। अभी हम देख रहे थे एक को Q1 मिल रहा था, एक को Q2 मिल रहा था, एक को क्या मिल रहा था, Q3। आगे होता तो उसको और कुछ मिलता। उनके साइज के हिसाब से आवेश का मान कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, इससे धारिता का उच्च मान प्राप्त होता है। तो यही खाली स्थान में पूछ देता है। धारिता का उच्च मान प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को खाली स्थान क्रम में जोड़ता है। किस क्रम में, समांतर क्रम में। उच्च मान का माने ज़्यादा मान प्राप्त करना हो तो हम किस क्रम में जोड़ेंगे संधारित्रों को, समांतर क्रम में। ठीक है, अब यहाँ पर एक समान धारिता वाले जो C है N संधारित्र जुड़े हों तो उनकी धारिता क्या होगी। ये कैसे हो गया यार। अब वैसे मैं बोलूं कि 2 को 100 बार जोड़ो तो ऐसे लिख 2 + 2 + 2, ऐसे ऐसे तो लिखते जाओगे, आएगा वैसे कितना जोड़ने में, 200। तो जोड़ का मतलब क्या होता है, गुणा। आपने 2 को किससे गुणा कर दिया, 100 से, तो ये हो गया n, मान लो संख्या, 100 बार जोड़ना तो क्या हो गया n, और ये हो गया C माने धारिता, इसका सूत्र क्या हो गया NC। जब एक तरह के हों तो उनको सीधे क्या कर दो, गुणा कर दो। जैसे मैं बोलूं 3 संधारित्र हैं, 3 माइक्रोफैरेड के हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या है, तो गुणा कर दो, 3 त्रिकाई 9। लेकिन आप न करोगे, आप ऐसे लिखोगे, पहला वाला C1 पढ़ें, C1 का मान 3, फिर दूसरे C2 का मान 3, फिर C3 का मान 3, आएगा 9। अब ऐसे भी करोगे तब भी आएगा क्या, 9। तो जब एक तरह का धारिता हो तो उन सबको क्या कर देना, धारिता के साथ उसका गुणा कर देना। तो ठीक है, 3 को तो 3 बार जोड़ दिए। अब मैं बोलूँ 50 संधारित्र हैं और 5 माइक्रोफैरेड के हैं, कितना मान होगा, तो 50 ठो 5 5 लिखोगे 50 बार, क्या नहीं, उसका क्या कर दो, गुणा कर दो, सीधे निकल जाएगा 250 माइक्रोफैरेड का ये बन गया। ठीक है,